नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइंड न्यूज़। इस वक्त हमारे देश के जो मौजूदा हालात हैं वो क्या है, आप ज़रा सोचिए। एक तरफ चाइना हमारे देश में घुस रहा है तो हमारे जो देश के जवान हैं उसे रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक तरफ नेपाल जैसा छोटा सा देश हमें धमकियाँ दे रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी का जो कहर है वो हमारे देश में तेज़ी से फैल रहा है। उसके बाद भी अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमारा जो देश है उसकी आज पूरे देश में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब हमारे देश पर हंस रहे हैं, हमारे देश की सरकार पर हंस रहे हैं, हमारे देश की जनता पर हंस रहे हैं। खबर जो है वो कनाडा की है। कनाडा में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर जो भारत के किसान हैं, वो जो तीनों विधेयक पास हुए हैं वो अब कानून बन चुके हैं, किसान बिल जो था, उन तीनों के खिलाफत में कनाडा में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है मोदी सरकार के ख़िलाफ़ और इन तीनों किसान बिलों के ख़िलाफ़। आप सोचिए, कनाडा के कैलगरी में कुछ ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको नाम बताता हूँ उन ऑर्गेनाइजेशंस का। उसमें पहली है प्रोग्रेसिव कल्चरल एसोसिएशन, उसके बाद सिख वीरसा इंटरनेशनल, फिर सरोकारा दी आवाज़ यूनिट और प्रोग्रेसिव काला मंच। इन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर भारत के जो किसान हैं उनके समर्थन में वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। कनाडा में समर्थन में रैली निकाली, वहाँ पर नारेबाजी भी की गई। उनके हाथ में पोस्टर्स थे, जिन पोस्टर्स पर किसान, जो भारत के जो किसान हैं उनकी फ़ोटो थी, भगत सिंह जी का फ़ोटो था, और वहाँ पर भी नारेबाजी की गई। कनाडा में नारेबाजी की गई कि भारत दी मोदी सरकार मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आप सोचिए, ये जो शुरू के दो नारे हैं, भारत दी मोदी सरकार मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद, ये दोनों नारे कनाडा में लगाए गए हैं। ये गौर से अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड को, कनाडा में, भारत में नहीं। भारत में अगर ये नारे लगाए जाते तो कुछ मतलब नहीं होता, इग्नोर कर दिया जाता, मगर कनाडा में, एक दूसरे मुल्क में ये नारे लगाए गए हैं हमारे देश की सरकार के खिलाफत में। आप सोचिए इसका इम्पैक्ट वहाँ की जनता पर क्या पड़ेगा, कनाडा की जो सरकार है उस पर क्या पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट हमारे देश की सरकार पर क्या पड़ेगा, उसकी छवि पर क्या पड़ेगा, उसकी इज्जत किस तरीके से घटेगी पूरी दुनिया में। क्या ऐसा नहीं होगा कि जो कनाडा की जनता है, कनाडा की सरकार है, वो हमारे देश पर हंसेगी, हमारे देश की जनता पर हंसेगी, हमारे देश के किसानों पर हंसेगी, हमारे देश की सरकार पर हंसेगी। अब एक शख्स हैं उस कनाडा के प्रोटेस्ट में जिनका नाम भजन सिंह जी है, जो कि पंजाब एजुकेशनल डिपार्टमेंट से एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं, जो अब कनाडा में रह रहे हैं करीब 10 सालों से। मैं चाहता हूं आप उनकी बातों को गौर से सुनिए। मैंने इनकी बातों को पॉइंट आउट इसलिए करवाना चाहता हूं इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि इस बिल में ऐसा क्या है कि किसान आज सड़कों पर है, क्यों ये बिल किसानों के खिलाफत में है। आप सुनिए भजन सिंह जी ने अपने बयान में, जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को टेलीफोन इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है। ये सब इंग्लिश में लिखा है, आप फ़ोटो में देख सकते हैं, पर मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद करके बताता हूँ। इन्होंने अपने बयान में कहा है कि मैं लुधियाना के गुरुम गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे पिता जो थे वो भी एक किसान थे। मैंने ये तीनों विधेयक को पढ़ा है, तीनों बिल को पढ़ा है, और मैंने कई सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को ये कहते हुए सुना है कि इस बिल का, इस विधेयक का जो फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे वो एनआरआईज़ के लिए भी हैं, पर मुझे अब तक ऐसा कुछ नहीं मिल पाया इन तीनों विधेयक को पढ़ने के बाद। पहले तो मैं चाहता हूं कि भारत की सरकार इन तीनों बिल्स के बारे में भारत के किसानों को समझाएं, उसके बाद वो किसी और के पास जाएं बिल को समझाने के लिए। ये जो तीनों बिल हैं ये सीधा हमला है छोटे किसानों पर, और उन किसानों पर जिनकी ज़मीनें जो हैं वो 5 एकड़ से कम है। वो अपनी ही ज़मीन के नौकर बन जाएंगे, और जो ज़मींदार होंगे, कॉरपोरेट्स होंगे, वो उनकी ज़मीनों पर राज करेंगे। जो बीज का कंट्रोल होगा, सीड कंट्रोल होगा, वो भी किसानों के हाथ से चला जाएगा, और वो बड़ी जो कॉरपोरेट कंपनीज़ होंगी वो ये डिसाइड करेंगी कि क्या रेट होंगे। किसान सिर्फ वहाँ खेती बाड़ी करेगा, नौकरी करेगा, वो अपनी ज़मीन का मालिक नहीं रहेगा, ऐसा भजन सिंह जी का कहना है। और ये जो पूरा प्रोटेस्ट किया गया है कनाडा में, ये एक सिंबॉलिक रैली है भारत के किसानों के समर्थन में, और ये कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आज यहाँ 300 लोग ही जमा हो पाए हैं। अगर कोरोना रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते तो शायद यहाँ हज़ारों लोग भी जमा हो सकते थे, ऐसा भजन सिंह जी ने अपने बयान में कहा है। अगर ये तीनों बिल लागू होते हैं, जो कि अब हो चुके हैं, ये तीनों विधेयक अब कानून बन चुके हैं, तो अगर ये तीनों बिल लागू होते हैं
तो भारत की जो खेती है, भारत की जो कृषि सेक्टर है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। हम मोदी सरकार से ये अपील करते हैं कि इन तीनों कानून को वापस ले लिया जाए। तो इसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि ये जो किसानों का मुद्दा है हमारे देश का, ये अब हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे विश्व की बात बन चुकी है। सारे देशों को अब ये खबर लग चुकी है कि जो हमारे देश का किसान है वो कितना परेशान है अपने सरकार की नीतियों से, वो किस तरीके से अपने हक की आवाज़ उठा रहा है, वो किस तरीके से परेशानी में घूम रहा है, सरकार के आगे हाथ फैला रहा है, मगर सरकार के ऊपर ज़रा सी भी जू नहीं रेंग रही है। शायद अब बिहार का चुनाव आ रहा है, शायद अब सरकार की नींद खुल जाए, शायद अब सरकार को ये दिख जाए कि उसके देश की जो सड़कें हैं वो किसानों से भरी हुई हैं, किसान कितना परेशान है। शायद सरकार अब झूठी ही सही मगर दिलासा तो दे किसानों को। जब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।